मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको पता है कि 2 दिन पहले धौराकोट और उरमाल के बीच में एक सड़क हादसा घटित हुआ था। उस सड़क हादसे में पंचायत सचिव छबिलाल नायक के साथ ही मुंगिया के निवासी भूतपूर्व जो पंचायत प्रतिनिधि हैं ये गणपति नायक के साथ ही महेश कश्यप जो मोखागुड़ा के निवासी हैं, तीनों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई थी। वही इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए जो 4 पहिया वाहन था उस वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया था। उस वाहन का नंबर प्लेट मौके पर मिला था। लोकल टीवी की टीम मौके पर जब ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची थी तो हमने बताया था कि मौके पर जो वाहन है, वाहन का नंबर प्लेट भी पड़ा हुआ है और उस वाहन ने तीनों को ठोकर मार दिया था। पंचायत सचिव के साथ ही 2 अन्य लोग एक ही वाहन में सवार थे और ये उड़ीसा से घर लौट रहे थे। इस दौरान उनके साथ ये हादसा घटित हुआ और उनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए उस वाहन को भी पकड़ लिया था। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि इस मामले में पुलिस ने जो कार चालक है उसके खिलाफ 106 कोष्टक में एक BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने इस मामले में अपनी जो जांच तेज कर दी है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह हादसा कैसे घटित हुआ, तमाम चीजों की जानकारी जुटाने का पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी घटना थी, बड़ी घटना और एक दुखद घटना भी थी, क्योंकि पंचायत सचिव छबिलाल का व्यवहार ही इतना सौम्य और सरल था कि लोगों से जैसे जुड़ते थे। उनके जाने के बाद उनके शुभचिंतकों की ये कहें कि उनके शुभचिंतक देर रात से जैसे खबर उन तक पहुंची, लोकल टीवी के माध्यम से खबर पहुंची, तो उनके शुभचिंतक देवभोग के सरकारी अस्पताल पहुंच गए थे। इसके बाद देर रात भी वे जहाँ पर मरचूरी के पास वे डटे रहे और अगले दिन सवेरे सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले लोग वहां पर मरचूरी पहुंच गए थे। पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाने के बाद छबिलाल का जब शव उनके गृहग्राम पहुंचा तो इसके बाद नम आंखों से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सभी लोगों ने कहा, मित्र आप बहुत याद आओगे। सभी लोगों ने उन्हें नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दूं कि इसके साथ ही गणपति नायक का व्यवहार भी काफी सौम्य था और मोखागुड़ा के जो महेश कश्यप थे उनका व्यवहार भी काफी सौम्य और सरल था। तीनों सरल स्वभाव के धनी थे। उनके व्यवहार के चलते ही लोग उनसे ज्यादा जुड़ पाते थे और तीनों अपने परिवार के मुखिया थे। उन्हें क्या पता था कि जब वे उड़ीसा से लौट रहे होंगे और 2 दिन पहले उनके साथ एक बड़ी घटना घट जाएगी और उस घटना में तीनों अकाल मौत के आगोश में समा जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि जब वे उड़ीसा से कुछ किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इसके बाद फिर उन्हें सीधा ये कहें कि मौत का सफर तय करना पड़ेगा। अब वे सड़क पर सफर तय नहीं करेंगे, अब वे मौत का सफर तय करेंगे। उन्हें क्या पता था कि उनके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। उन्हें क्या पता था कि जिस परिजन को वे कहकर घर से निकले थे कि मैं कुछ ही देर के बाद आपके पास वापस लौट आऊंगा, तो ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। उन्हें क्या पता था कि वे किसी की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और उस खामियाजा को अपने ये कहें कि उनका जीवन को वे अर्पण करके उस खामियाजा को उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बच्चों के सर से जो उनके पिता का साया उठ गया है, पत्नी के मांग का सिंदूर मिट गया है और परिवार का मुखिया चला गया है। निश्चित तौर पर अभी भी पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। अभी तक पूरे गांव में 2 दिन बीत चुके हैं घटना को, अभी भी मुंगिया गांव में मातम पसरा हुआ है। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि उनका चहेता छबिलाल नायक उन सब के बीच से दूर चला गया है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि जो गणपति गलियों में देर शाम के बाद घुमा करता था, जिस गणपति के साथ लोग बैठकर बातचीत किया करते थे, जिस छबिलाल के साथ लोग बैठकर बातचीत किया करते थे, पंचायत के कामकाज के विषय में जानकारी लिया करते थे, कहा करते थे कि एक दिन हमारे इस पंचायत में आपकी पोस्टिंग करवाएंगे तो हमारा ये सपना अधूरा रह जाएगा।
ग्रामीणों को क्या पता था कि जिस छविलाल के साथ देर शाम के बाद बैठकर वे गप्पे लड़ाया करते थे, जिस छविलाल के साथ वे बैठकर अपने सुख दुख की बातें किया करते थे, शायद अब इस छविलाल के साथ वे जीवन में कभी भी बातचीत नहीं कर पाएंगे। आज भी गांव के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि छविलाल नायक हमारे बीच नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि उनके दोनों पुत्र हैं और दोनों पुत्र रह रहकर आज भी अपने पिता को याद कर रहे हैं। हमने आसपास के लोगों से बातचीत की, उनके जो भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनकी भाई बहू है, छविलाल की जो पत्नी है और उनके जो बुजुर्ग पिता हैं, हमेशा 2400 घंटा लगभग छविलाल को याद कर रहे हैं। उनकी फोटो को लेकर उनकी अश्रुधारा लगातार बह रही है और छविलाल के पिता अपने बेटे को याद कर रहे हैं। छविलाल की जो पत्नी है अपने पति को याद कर रही है, कह रही है कि मेरा मांग का सिंदूर इतना जल्दी मिट जाएगा, मुझे भरोसा ना था। आपको बता दूं कि दोनों बेटे रह कर कह रहे हैं कि पापा कहाँ चले गए। हालांकि बड़ा बेटा लगभग नाइन्थ पढ़ने को है, तो उसे तो हल्की फुल्की जानकारी है, लेकिन छोटा बेटा बिल्कुल मासूम है और उस मासूम को क्या पता कि उसके सिर से उसके पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। छविलाल के जो छोटे बेटे थे, ग्रामीणों के कहने के मुताबिक ग्रामीण बता रहे हैं कि हमेशा देर शाम के बाद जब पंचायत सचिव अपनी ड्यूटी कर घर लौटते थे तो अपने छोटे बेटे के साथ गांव की गलियों में घुमा करते थे। बाइक में उनका छोटा बेटा उनके साथ घुमा करता था। इसी के बीच ही लोगों से, ग्रामीणों से उनकी मुलाकात होते रहती थी। अब वो बेटा अभी भी देख रहा है, अभी भी नजर टिका कर देख रहा है कि मेरे पिता कहाँ चले गए, लेकिन उसे, उस मासूम को क्या पता कि हमेशा के लिए उसके पिता उससे दूर हो गए हैं। उसके पिता ने उसे अलविदा कह दिया है और अब उसके पिता कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। हमने लोकल टीम में इस खबर को जब दिखाया है तो छविलाल जी के, स्वर्गीय छविलाल जी के चाहने वाले लोगों ने इस खबर को बढ़ चढ़ के देखा है। हम खुद खबर कह रहे हैं, हम जब भी इस खबर को हम बताते हैं हम खुद भावुक उठते हैं। एक बार आपको फिर से बता दूं कि इस मामले में देवभोग पुलिस ने वाहन को तो जब्त कर ही लिया है, इसके साथ साथ धारा 106 कोष्टक में 1 BNS के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस इस मामले की जो कार्रवाई है, पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।